आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से, और इस जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला है। ये आप देख रहे हैं नाज़िर-ए-किराम, आज एक बड़ा ख़ास नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। संखा होली का सही शरबत तैयार करने का जो तरीका है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये संखा होली बूटी है। नाज़िर-ए-किराम, 2 सेर आपने पानी लेना है। ज़रा करीब से दिखाइएगा। ये 2 सेर पानी में आपने एक 100 ग्राम बूटी जो है वो भिगो देनी है। इसमें नाज़िर-ए-किराम आपने मुकम्मल नुस्खा मैं आपकी खिदमत में करने जा रहा हूँ, जो मकवी दिमाग, ज़बरदस्त मकवी दिमाग, मकवी दिल और जिस्म को ताकत देने वाला, जिस्म को फरबी बख्शने वाला। ये आप देख रहे हैं 2 तोला इसमें आपने जलवतरी डाल देनी है। ये आप देख रहे हैं 2 तोला आपने इसमें जलवतरी डाल देनी है, और 2 तोला आपने इसमें बैमन सुरख डाल देना है। ये आप देख रहे हैं मुकम्मल नुस्खा मैं आपकी खिदमत में कर देता हूँ। ऐसी लाजवाब चीज़ें मैं आपकी खिदमत में करता रहता हूँ। 2 तोला आपने इसमें बैमन सुरख डाल देना है, और 2 तोला आपने इलायची कलां यानी बड़ी इलायची आपने इसमें डाल देनी है। मुकम्मल नुस्खा ज़रा गौर से देखिएगा। 2 तोला आपने इसमें इलायची कलां जो है वो डाल देनी है, और 2 तोला ही आपने इसमें, ये आप देख रहे हैं, दालचीनी आपने डाल देनी है। मैं नुस्खा सही नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। और 1 तोला आपने इसमें तरंज बीन डाल देनी है। ये आप देख रहे हैं, ये तरंज बीन की सही शक्ल सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें डाली जा रही है। ये जवासा की रतूबत होती है। 2 तोला आपने इसमें बैमन सुरख सफ़ेद आप मिला देना है। ये आप देख रहे हैं 2 तोला ही आपने इसमें बैमन सफ़ेद मिला देना है, और 2 तोला आपने करनफल यानी लौंग आपने इसमें मिला देने हैं। ये आप देख रहे हैं 2 तोला आपने इसमें करनफल शामिल कर देने हैं। नाज़िर-ए-किराम, तमाम अज्जा मैंने आपके सामने डाले हैं और तमाम आपको दिखाए हैं, और इनका वज़न भी दिखाया तमाम। इनको अच्छी तरह से आपने डुबो देना है। संखा होली जो है ये नाज़िर-ए-किराम 200 ग्राम 2 सेर पानी में आपने डालनी है, और तमाम चीज़ों का वज़न जो है वो 2 तोला के हिसाब से, और तरंज बीन 1 तोला आपने इसमें डाल देनी है। और इसको संखा होली जो है वो उसमें घास वगैरह शामिल ना हो, सिर्फ संखा होली हो। तो ये आप देख रहे हैं कि तमाम के तमाम। अब इसको तैयार करने का वही तरीका है। इसको आपने जो है वो पानी में भिगो दिया है। इसको 24 घंटे आपने पड़ा रहने देना है। 24 घंटे के बाद इसको हल्का सा जोश दें। जोश देने के बाद तमाम चीज़ें निकाल कर फेंक दें, और पानी को अच्छी तरह से पुन कर नाज़िर-ए-किराम इसमें जितना पानी हो उतनी आपने इसमें चीनी डालकर मारूफ़ तरीके से शरबत तैयार कर लें। जो शरबत तैयार करने का मारूफ़ तरीका है, उसी तरीके से शरबत जो है वो तैयार किया जाता है। नाज़िर-ए-किराम, ये ज़बरदस्त मकवी दिमाग, मकवी दिल, मकवी ज़ाय रईसा, और बाँ को ताकत देने वाला, और जिस्म में फरबी बख्शने वाला, और तमाम जिस्म को ताकत देने वाला, और तमाम अज़ाओं की सलाह करने वाला है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब इस शरबत को तैयार करना चाहिए, ज़रूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये आजकल बूटी बहुत ज़्यादा होती है। तो नाज़िर-ए-किराम, इसको हासिल करके इसमें दूसरा नुस्खा शामिल करके इसका शरबत ज़रूर तैयार करें, और 2 तोला सुबह 2 तोला शाम को पानी में शामिल करके ये शरबत पीने से बहुत ज़्यादा दिल, दिमाग, जिगर को ताकत आती है, मैदे में दुरुस्तगी आती है,
और बहुत सारे अज़ाओं को ताकत मिलती है और उनकी वजह से क़ुव्वत बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तमाम जो मादे मनिया के नुकसान दूर हो जाते हैं। बड़ी लाजवाब चीज़ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है, आपको प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया है। ये इस तरह से इसका शरबत तैयार होता है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये आप देख रहे हैं कि 24 घंटे गुजरने के बाद ये शंखा होली और दूसरे अज्जा जो मैं आपको दिखा चुका हूँ उनका वज़न भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। ज़रा करीब से दिखाइएगा। ये देखिए 24 घंटे गुजरने के बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं इनसे ये आप देख रहे हैं, इनको आपने निचोड़ कर इस तरह निचोड़ करके इनको जो है वो बाहर निकाल देनी। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। इतना खुशबूदार ये शरबत होता है जलवतरी और दारचीनी की वजह से और इलायची कलां की वजह से। ये बहुत ही खुशबूदार ये शरबत होता है। तो ये देखें, मैं तमाम चीज़ें, ये पानी मैंने हासिल कर लिया 24 घंटे गुजरने के बाद। ये आप देख रहे हैं। अब इस पानी को एक दफ़ा आपने फ़िल्टर कर लेना है रुई के साथ। रुई में से एक दफ़ा फ़िल्टर करके इसमें 90 ग्राम आपने 3 सेर चीनी शामिल करके इसका शरबत का क़वाम तैयार कर लेना है। और मैं आपको करीब दिखाता हूँ। और इसका शरबत तैयार करने ये ज़बरदस्त मकवी दिमाग, मकवी दिल व जिगर व मैदा और अज़ाइल ईसा इसको तस्वर किया जाता है। ये शंखा होली का शरबत की सही तरकीब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं कि मैं इसकी मुकम्मल तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तमाम अज्जा भी मैंने आपको दिखाए हैं और इंशाअल्लाह ताला अब मैं इसको फ़िल्टर करके इसका शरबत तैयार करने की तरकीब भी आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको पानी, जब आप शरबत तैयार करने किसी चीज़ का तैयार करें उसको रुई के साथ फ़िल्टर करना चाहिए ताकि उसमें ज़रात जो है बिल्कुल दाखिल ना हो। ये आप देख रहे हैं, इस शंखा होली वाले पानी को मैं रुई के साथ फ़िल्टर करने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं। इस तरह फ़िल्टर करना चाहिए। नाज़रीन किराम, ये शरबत तैयार करने की लाजवाब तरकीब मैं आपकी खिदमत में कर रहा हूँ। इतना खुशबूदार ये शरबत होता है कि तबीयत मुअत्तर हो जाती है। ये आप देख रहे हैं कि तमाम अज्जा जो हैं, अगर कोई में अज्जा आ भी जाए तो वो रुई से आगे नहीं जाने पाता। और ये शरबत मैं USA अमेरिका तैयार करके भेज रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं। मेरा दिखाने का मतलब, इन चीज़ों को बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी जो कदीम इलाज मालदा था, जो हमारे आबाओ जदाद जिस चीज़ से वाबस्ता थे, हम उसको उजागर कर सकें और इन चीज़ों से ज़्यादा जो है फ़ायदा हासिल कर सकें। ये आप देख रहे हैं कि तमाम अज्जा जो है रुई ने आगे नहीं जाने दी। पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है और ये आप देख रहे हैं। अब इसको भी आपने पकड़कर इस तरह निचोड़ लेना है। ये आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं तमाम पानी जो है वो मुकद्दर मैंने कर लिया। देखो कितना साफ़ पानी है, कितना खुशबूदार पानी है। अब मैं तो नाज़रीन किराम, अब इसमें आपने 3 सेर जो है ये चीनी आप देख रहे हैं, 3 सेर चीनी शामिल कर देनी है। ये आप देख रहे हैं। आपने 3 सेर जो है इसमें चीनी शामिल कर देनी है और ये आप देख रहे हैं 3 सेर चीनी आपने शामिल करके अब इसका
क़वाम अपने शरबत का क़वाम तैयार कर लेना है। ये शरबत संखा होली की सही तरकीब और सही नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। नाज़िराम, शरबत मुकम्मल तैयार करने की, इसको पकाने की मैं तरकीब पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। इसको हल्का सा दूध का, जब ये इसको उबाल आएँ तो हल्का सा दूध का छिटा दे, तमाम चीनी की मैल ऊपर आ जाती है। उसको किसी चीज़ के साथ या किसी कच्छी के साथ उतार लें और जब शरबत बिल्कुल तैयार हो जाए तो सिर्फ़ इसमें 2 या 3 ग्राम सात लीमू डाल देना चाहिए। फिर इससे ये होता है कि शरबत देर तक सही रहता है, ख़राब नहीं होता। तो नाज़िराम, यही तरकीब है, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। शरबत संखा होली नाज़िराम ज़ोफ़ दिमाग के लिए, ज़ोफ़ दिल के लिए, ज़ोफ़ जिगर के लिए, ज़ोफ़ बदन के लिए, यानी तमाम कमज़ोरियों का इलाज है और इससे बेइंतहा जो है वो मर्दाना क़ुव्वत औद कराती है। तमाम कमज़ोरियाँ दूर हो जाती हैं। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब इस शरबत को तैयार करें, ज़रूर मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। शरबत संखा होली की सही तरकीब, एक कदीम नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। संखा होली की बूटी भी मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, इस मौसम में आम होती है। ज़रूर ये शरबत तैयार कीजिएगा और आपकी कमज़ोरियों को दूर भगाइएगा। अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं कि चूल्हे पर मैंने चढ़ा दिया इसको, ये आप देख रहे हैं। नीचे जो है वो ये आप देख रहे हैं कि आग जला दी गई है, ये आप देख रहे हैं। अब इसका मरूफ तरीका जो है शरबत पकाने का, इसका क़वाम तैयार करने का, तो इंशाअल्लाह ताला शरबत मशहूर तरीका है, हर कोई जानता है शरबत तैयार कैसे किया जाता है। तो नाज़िराम, इसका मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसका क़वाम तैयार कर लिया जाएगा। तमाम कमज़ोरियों के लिए, हर किस दिमागी और दिल और असाबी कमज़ोरी के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए ये शरबत एक ख़जाना है। तो नाज़िराम, ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं है, हमारे पास इनका इल्म नहीं, जड़ी बूटियों का इल्म नहीं है। इसी वजह से हर साल ये हज़ारों टन के हिसाब से पैदा होकर तलफ़ हो जाती हैं हमारी सरज़मीन पर, पाको हिंद की सरज़मीन पर। तो नाज़िराम, हम इनसे फ़ायदा हासिल नहीं करते। तो ये शरबत संखा होली की मैंने तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।